आज मैं आपको जानकारी दूंगी जो अभी हाल ही में यूपी सिपाही के जो अभी एग्जाम हुए थे उसके रिजल्ट का इंतजार सभी छात्रों को है। तो इसी महीने के अंत में जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा, यानी कि जो इंतजार इतने दिन से चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही बीच में ही अभी आंसर की भी घोषित की गई थी, ताकि जो रिजल्ट है, जो आंसर है, स्टूडेंट्स वो अपने मैच कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। तो यानी कि अब रिजल्ट का इंतजार थोड़ा ही बचा हुआ है, तो जो छात्र हैं वो पीईटी और पीएसटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं अपनी सहयोगी सोनी का रुख कर लेती हूँ। सोनी, क्या कुछ जानकारी आ रही है इस खबर को लेकर? देखिए, अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी उनमें कई अभ्यर्थियों ने इसमें अपना एग्जाम दिए। अब जो है एग्जाम हो चुके हैं। अब एग्जाम के बाद जो उनकी आंसर की है वो भी जारी हो चुकी है। अब जो अभ्यर्थी उनको इंतजार है उनके रिजल्ट का। तो रिजल्ट से पहले क्या है, इसी हफ्ते में इसी मंथ में उनकी कट ऑफ भी जारी कर दिए जाएंगे। तो कट ऑफ जो जारी हो जाएगी, कट ऑफ के बाद अब अगला प्रोसेस ये रहेगा कि उन्हें इसके बाद कौन कौन से शारीरिक मानक परीक्षण हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इस तरह की है। तो जरा हम एक बार जो बच्चों की उनके कट ऑफ पर भी नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि सोनी हमें अभी डाटा बताएगी कि किस तरह से कट ऑफ जो है वो जारी की, क्योंकि कट ऑफ में जितने अंक चाहिए होते हैं वो अंक पाने के बाद का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक शारीरिक मानक परीक्षण होता है, उसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तमाम दस्तावेज आपको सौंपने होंगे। हाँ, तो सोनी आप कुछ बता। देखिए, अभी ये जो कट ऑफ है आप इनके आधार पर अंदाजा लगा सकते हैं अभ्यर्थी की, जो अब जो कट ऑफ आएगा वो इसी के आधार पर होगा। बिल्कुल। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उनके 185 और 195 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। तो जो ओबीसी है उसका 175 और 180 के बीच में रह सकता है, और जो एसटी है उसका 115 और 120 के बीच में रह सकता है, और साथ ही इसका 150 और 155 के बीच में रह सकता है। तो ये है मेल के। अब थोड़ा जान लेते हैं फीमेल्स के। फीमेल के है 181 और 191 के बीच में, 170 और 175 के बीच में, और जो एसटी है उसका 110 और 175 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। हालांकि ये कट ऑफ फाइनल नहीं है, लेकिन पिछले कट ऑफ के आधार पर जो अभ्यर्थी है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो अब जो कट ऑफ आएगा वो इसी के हिसाब से आ सकता है। बिल्कुल। और जो आंसर कीज है वो भी जारी हो चुकी है। अब किस तरह का जो प्रोसेस है आगे का वो रहने वाला है, बच्चों को क्या कुछ करना पड़ेगा वो भी आपसे सोनी। देखिए, अभी जो अभ्यर्थियों को जो आंसर्स की हुए, जो मतलब 5 कैटेगरीज में इनके जो एग्जामिनेशन हुए थे और इनकी जो आंसर्स की हैं वो कई अभ्यर्थी जिन्होंने अपने आंसर्स के देख लिए हैं। बट अब आंसर्स की के बाद अभ्यर्थियों के लिए चैलेंजेस ये है, हालांकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए, जिनका किसी न किसी वजह से जिनका एग्जाम छूट गया या वो नहीं दे पाए, तो उनके लिए भी अभी एक मौका है कि फिर से ऐसी खबरें आ रही कि फिर से नई भर्ती निकलेगी जिसमें फिर से 40,000 से अभ्यर्थी हैं जो अपना दे सकते हैं। लेकिन हालांकि अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें उनके आगे जो एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद जो कट ऑफ आएगा उसके बाद उन्हें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या उन्हें फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे चीज है उनका मेडिकल होना। यानी कि जिन्होंने दिया है उनका मेडिकल होगा, इसके आधार पर उनकी अंतिम जो मेरिट लिस्ट है वो भी इस मंथ तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद आता है कि उन्हें कितनी दौड़ लगानी होगी। तो अगर दौड़ की बात करूं तो जो पुरुष है उनके लिए 25 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ उन्हें लगानी होगी, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं हैं उन्हें 14 मिनट में 2.4 किमी की रनिंग पूरी करनी होगी। तो ये दौड़ की है। तो महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, जैसा कि सोनी ने बताया। और जो पुरुष वर्ग है उसमें जैसा कि सोनी ने बताया 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। और इसके बाद से सोनी आगे पीईटी के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स जी। और अभी इसके साथ ये भी है कि अभी जो अभ्यर्थी हैं दौड़ पूरी करने के बाद उनके पास और भी चैलेंजेस है, जिसमें ये है कि उनकी हाइट, कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जरा हम हाइट की भी बात कर लेते हैं कि हाइट जो उनके 168 सेमी और एसटी वर्ग के लिए होने चाहिए, और जो पुरुषों की छाती है वो भी 79 एवं 84 सेमी के बीच में होनी चाहिए। और इसके आगे इस माह तक रिजल्ट, जैसे आपने कहा कि इस माह तक जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो जो यानी कि सोनी का कहना है कि पुरुषों की जो छाती है बिना फुलाए 79 होनी चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है जी।
और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppbb.gov.in पर अभ्यर्थी अपना देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है पीईटी में ले सकेंगे भाग, तो हम इसका भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना रिटन एग्जाम दिया है और जो पास हो चुके हैं उनके लिए पीईटी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, और साथ ही उनका जो शारीरिक, जैसे अभी हमने बात की मेडिकल टेस्ट, जो भी चीजें हैं उनको ये पूरी करनी होगी। और सबसे जरूरी है कि उनके पास उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन, सब चीज होनी चाहिए। इसके बाद ही उनके आगे की प्रोसेस है वो चालू होगी। और जैसा कि सोनिया भी आप बता रही थी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो महिलाओं की जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये हम बता रहे हैं आपको सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग के लिए। इसके साथ ही जो एसटी वर्ग है उसकी महिलाओं के लिए बात करें तो न्यूनतम हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम वजन की अगर हम बात करें तो ये 40 किलोग्राम होना आवश्यक है। सोनी जी, और इसमें सबसे जरूरी ये एसटी के लिए उनको इसके बाद बुलाया जाएगा। ये पीटी और पीएसटी की तैयारी आप कर सकते हैं इसके बाद से। और इसके साथ ही ये कि जो आंसर की है जो उन्होंने कल तक जो दर्ज की जा सकती है, उसके साथ ही ये है कि जो 31 अगस्त को जो आयोजित जो हुआ था एग्जाम, इसके बाद परीक्षा के लिए आंसर की जारी हो चुकी है। इसके साथ ही 19 सितंबर जो कि अभी बीत चुका है, उसमें ये था कि उनको दर्ज करने का मौका था कि वो इसमें अपना कट ऑफ का जो भी वो अपना देख सकते हैं। तो हालांकि अभी कई बच्चे हैं, ये तो हमने पूरा बता दिया कि हाँ कैसे उनका रिजल्ट आएगा, कैसे उनको आगे की प्रोसेस करनी है। तो अब एट द एंड यही है कि अब बच्चों को बस इंतजार है उनके कट ऑफ का। कट ऑफ देखने के बाद अब वो अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है सोनी कि इसी महीने के अंत में जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, तो आपको आपका जो इंतजार है वो बस कुछ ही समय का है। और सबसे खास बात ये कि जो बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके लिए उनको जरूरी नहीं कि वो निराश बैठे, क्योंकि बहुत ही जल्द एक और जो इसकी भर्ती है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी 32 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। और जैसा कि आप बता रही हैं कि जो कुछ बच्चे रह गए होंगे, वंचित हो गए, जो नहीं दे पाए, अब वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इसका अभी तक औपचारिक तौर पे इसका भी डेट सामने नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी इसकी डेट भी सामने आ सकती है। तो अब ऐसे में निराश होने की जरूरत है जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो आंसर कीज हैं उस पर आपत्ति दर्ज कराने का अगर हम मौके की बात करें तो वो कब तक? देखिए आंसर की का ये, जब आप आंसर की देखते हैं, जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वहीं पे आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपको फिल करना होता है कि अगर आप इस आंसर की से सहमत नहीं है या फिर जो भी आप कहे, तो उसके नीचे एक कॉर्नर बना हुआ है जिसमें आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उस आधार पे अपना मैच कर सकते हैं, आप दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको किसी आंसर को लेकर, अपने अंकों को लेकर किसी तरीके का संशय हो रहा है तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा रोल नंबर सर्च करने का आसान तरीका भी हम आपको बता देते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। वैसे में अगर आपको रिजल्ट जारी होने के बाद से अपना रोल नंबर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप पीडीएफ ओपन करके Ctrl+F दबा सकते हैं और सर्च बार में अपना रोल नंबर डाल दें और उसके बाद आप पीडीएफ में सीधा अपने परिणाम पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप इस रिजल्ट को देख सकते हैं। सोनी जी, तो ये तो हम लोगों ने सब कुछ बता दिया, तो अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं बोलने के लिए, लेकिन तो हम आपको एक बार ये बता देते हैं कि रिजल्ट अगर आपको चेक करना है तो स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2024 चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट जाना पड़ेगा जो कि है uppbpb.gov.in। इस पर आपको जाना पड़ेगा। वेबसाइट के जो होम पेज है इस पर रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर अभ्यर्थी अपना रोल नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन करके नंबर चेक कर पाएंगे। तो पीडीएफ फॉर्मेट में ये रिजल्ट जारी हो सकता है ना। तो अब तक हमने सारी डिटेल्स दे दी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं और इसके आधार पर आप अपना अगला जो प्रोसेस है वो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात तो है कि अब रिजल्ट का जो समय है वो बस थोड़ा सा रह रहा है और अब आप पीईटी पीएसटी की तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल ये नॉलेज हम आप तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं आप सहारा लेकर, ताकि आप तक ये जानकारी पहुंचा सके। तो फिलहाल कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी जानकारी हमें बताइएगा जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को